हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के बारे में अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राध्यापकों को छुट्टी के लिए समर्थ पोर्टल पर करना होगा आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राध्यापकों के लिए छुट्टी के लिए समर्थ पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। अब नहीं चलेगा अवकाश के लिए प्राचार्य क्या नाम का प्रार्थना पत्र। उच्च शिक्षा में प्राध्यापकों और छात्रों की कम उपस्थिति के बाद जारी किया गया आदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र संख्या कम उपस्थिति के बाद ये आदेश जारी हो चुका है। और उत्तराखंड में बताया गया उच्च शिक्षा विभाग में जहाँ पर तैनात प्राध्यापकों को नए साल में छुट्टी के लिए अब समर्थ पोर्टल पर आवेदन करना होगा और इसके बाद यहाँ पर जो छुट्टी मिल पाएगी। इसके लिए यहाँ पर उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। और निदेशक उच्च शिक्षा अंजू अल ने कहा है कि यहाँ पर जारी आदेश में कि कुछ महाविद्यालयों में जो है प्राचार्य प्राध्यापक और शिक्षण जो कर्मचारी हैं और छात्र छात्राओं की उपस्थिति बहुत कम है, तो इसी वजह से लिया गया है। और प्राध्यापकों की सुस्ती से यहाँ जो है कक्षाओं में नहीं आते छात्र, तो प्राध्यापकों की सुस्ती से छात्र भी विद्यालय में नहीं आते महाविद्यालय में। और वही बात का यहाँ पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर सम्मान समारोह करेगी सरकार। तो यहाँ पर सेवानिवृत्ति के दिन ही देयकों के भुगतान करने के निर्देश और कार्मिक और सतर्कता विभाग का आदेश जारी। तो आदेश कर्मचारी हित में जो है, लेकिन अनुपालन भी यहाँ पर कराए सरकार परिषद ने कहा है। और अब जो है सरकारी कर्मचारियों को जो है जिस दिन रिटायरमेंट उस दिन वहाँ पर सम्मान समारोह भी उस दिन किया जाएगा। उच्चीकरण के बाद भी यहाँ पर मकडाउन स्कूल में नहीं हुआ सुधार। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकडाउन प्राध्यापक विहीन प्रधानाध्यापक विहीन विद्यालय के एक शिक्षक के प्रधानाध्यापक का जो है प्रभार दिया गया है और इससे जो है पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 2016 में मकडाउन स्थित जूनियर हाई स्कूल में उच्चीकरण हुआ और उच्चीकरण के बाद विद्यालय में हालत बेहतर होने के उम्मीद थी और अपेक्षाकृत जो है वो सुधार नहीं हुई। और उच्चीकरण के बाद से विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है और विद्यालय के ही यहाँ पर शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया गया है। और वहीं यहाँ पर हाथियों के झुंड ने प्राथमिक स्कूल तडम में की तोड़फोड़ और विद्यालय की चारदीवारी और रसोई और कक्षाओं को भी पहुंचाया नुकसान। तो यहाँ पर अल्मोड़ा के कार्बन नेशनल पार्क के समीप जो सल्ट विकास के प्राथमिक विद्यालय तडम में बीती रात हाथियों का यहाँ पर जो है एक झुंड घुस आया और हाथियों ने जो है विद्यालय में जमकर उत्पाद मचाकर विद्यालय की चारदीवारी रसोई और जो कक्षाएं हैं वो तोड़फोड़ काफी नुकसान पहुंचाया हुआ है। और देश को मिले 1500 नए सीए। टॉपर 3 में 4 अभ्यर्थी। तो टॉप 3 में जो है 4 अभ्यर्थी बताए गए हैं और इसमें यहाँ पर ICEAC ने जारी किया फाइनल रिजल्ट का परिणाम। और इसमें यहाँ पर भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान जो कि यहाँ पर ICAI ने नवंबर में चार्टर अकाउंट फाइनल रिजल्ट परिणाम घोषित कर दिया है और इसमें 11,500 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक जो है चार्टर अकाउंट की डिग्री हासिल कर ली है। और इसमें 1,01,430 जो छात्र छात्राएं ने हिस्सा लिया था और टॉप 3 में इसमें 4 अभ्यर्थी आए। और वहीं बात करें यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम लिखा है अंग्रेजी में। तो यहाँ पर देख सकते संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ संचालित केंद्रीय विश्वविद्यालय परिषद में अंग्रेजी में लिखा गया साइन बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि संस्कृत भाषा के प्रति विश्वविद्यालय की एक ऐसी प्रतिबद्धता है कि इसका नाम संस्कृत के बजाय जो है अंग्रेजी में लिखा गया है। देवप्रयाग में जो है देश का 13वां जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और अनेक राज्यों के छात्र यहाँ संस्कृत भाषा का जो है अध्ययन और यहाँ पर अनुसंधान कर रहे हैं और लेकिन यहाँ पर इसका बोर्ड इंग्लिश में लिखा पड़ा है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्राध्यापकों को समर्थ पोर्टल पर करना होगा छुट्टी का आवेदन। तो यहाँ पर नए साल से नहीं चलेगा छुट्टी के लिए प्राचार्य के नाम का प्रार्थना पत्र है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग में तैनात प्राध्यापकों को नए साल में छुट्टी के लिए जो है समर्थ पोर्टल से आवेदन करना होगा और इसके लिए उन्हें जो है छुट्टी मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। और प्राध्यापकों की सुस्ती से यहाँ जो छात्र नहीं आते कक्षा में बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक नहीं हो पाई शिक्षकों की नियुक्ति। तो शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई, बोर्ड परीक्षा नजदीक है और नए शिक्षा सत्र में जिले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो
ने से छात्र छात्राओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में बताया गया कि छात्र छात्रा ट्यूशन लेकर पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं, लेकिन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूशन की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सूचना के अधिकार के पता चला है कि नैनीताल जिले के लगभग 190 जो माध्यमिक विद्यालय करीबन 37,516 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और इसके लिए जो सहायक अध्यापकों के 4,869 पदों के सापेक्ष 1,341 ही कार्यरत हैं। और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि सहायक अध्यापक के 3,538 लंबे समय से रिक्त हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरटीआई से पता चला है कि 3,538 यहाँ पर जो है शिक्षक सहायक अध्यापकों के यानी कि एलटी के पद खाली हैं। और प्रवक्ता संवर्ग में 1,090 पद स्वीकृत हैं और इसके सापेक्ष 844 पद कार्यरत है। बाकी ये भी पद खाली है, लगभग 200 करीबन ये बताया गया है। तो इतने सारे पद खाली हो रखे हैं और अतिरिक्त शिक्षकों के होने से मिल रही यहाँ पर राहत। तो यहाँ माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षकों के होने से छात्र छात्राओं को राहत मिल रही है। और इसके लिए इसमें सहायक अध्यापक के 48 और गेस्ट प्रवक्ता के जो है 140 अतिरिक्त शिक्षक कार्यरत हैं, बताया गया हल्द्वानी में। और वहीं इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए छात्र छात्राओं को सरकार और यहाँ पर शिक्षा विभाग शीघ्र जो शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की गई है। तो इस तरह का यहाँ पर चला हुआ है। और वहीं यहाँ पर शिक्षकों ने मॉडल 500 मॉडल विद्यार्थियों के लिए जो है लगाई प्रदर्शनी, जो छात्र छात्राओं ने किया प्रतिभाग और 5 दिवसीय जो है प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न। इसके लिए यहाँ पर जिला प्रशिक्षण एवं जो है आयोजन 5 दिवसीय गणित लैब मुख्य अनुसार जो है कार्यशाला में संपन्न हुई है। कार्यशाला में जिले में इसमें 50 शिक्षकों की भागीदारी, गणित विषय में 500 से अधिक जो है मॉडल बनाए गए हैं। और स्थापना दिवस पर नगर के क्षेत्र में जो है विद्यालयों में छात्र छात्राओं की प्रदर्शनी देखी और यहाँ पर गणित के जटिल प्रश्न को गतिविधि के माध्यम से यहाँ पर जो है आसानी से हल करना सीखा गया है। तो इस तरह का यहाँ पर जो है बात करते हैं यहाँ पर आज की जॉब लोड को लेकर। जॉब लोड में देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में निकाली गई है यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के मैनेजर के पदों की भर्ती, इसमें 1267 पदों की भर्ती है। 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं और 22 से लेकर 42 साल के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे इन पदों के लिए। और वही बात करें यहाँ पर MPPSC ने जारी किया है 159 पदों की पोस्ट, जिसके लिए यहाँ पर 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। IIT कानपुर में निकाल के रखते 34 पदों की भर्ती, इसमें 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकाले गए 600 पदों की भर्ती, इसमें 600 पदों के लिए SBI में निकाले गए 16 जनवरी तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। PRSU रायपुर में निकाले गए हैं यहाँ पर 51 पदों की भर्ती और दिल्ली हाईकोर्ट में निकाले गए हैं आवेदन 16 पदों की भर्ती, इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 10 जनवरी तक का। और वहीं प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पद हैं, इसके लिए आप 15 जनवरी तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और अन्य पद इसमें आपको मिल जाएंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको पोस्ट, जिसमें 2 जनवरी तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसके इंजीनियर इसके पदों की भर्ती है, इन पर भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो SBI में जिसको नई प्रोफेशनल ऑफिसर के पद है, इसमें यहाँ पर अंतिम तिथि 16 जनवरी रखी गई है। दूसरा पद आपका यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी कि बैंक में निकली ही भर्तियाँ, तो 600 और यहाँ पर 1800 करीबन भर्ती बैंक में निकली ही, बैंक में अप्लाई कर सकते, जो भी करना चाहते ग्रेजुएशन अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे इन पदों के लिए।